भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ा है किसान आंदोलन के जरिए, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पूरी तरीके से पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। गुरदासपुर जो सनी देओल का संसदीय क्षेत्र है, 2.5 किलो का हाथ और 2.5 सीट भी निकालना सनी देओल के लिए गुरदासपुर में मुश्किल हो गया नगर निगम के चुनाव में। तो जिस तरीके से किसानों ने पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया है नगर निगम चुनावों में, तो क्या आने वाले समय में बंगाल में भी यही असर कायम रहेगा? और जिस तरीके से राकेश टिकैत ने साफ तौर पे आह्वान कर दिया है कि अब किसान पंचायतें बंगाल में भी होंगी और बंगाल चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी जाएगी। तो इसी मुद्दे को लेकर किसानों से बात करने के लिए आए हैं हम। ये देखिए बहुत सारे किसान हमारे साथ खड़े हैं, इनकी राय क्या है? क्या जो गुस्सा है किसानों का वो कायम रहेगा चुनाव तक, कि वो भी आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएगा? क्या कहेंगे? नहीं, ये तो किसान का मसला है और किसान के मसले पे ही है। आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी का कोई भी विधायक हो, एमपी हो, उसे गाँव में नहीं घुसने देंगे। इसका जवाब मोहर से देंगे। देखिए सवाल ये है कि जिस तरीके से पंजाब के लोगों ने एकता दिखाई और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, तो उत्तर प्रदेश में भी यही होगा कि आप लोग फिर से हिंदू मुस्लिम में? जिला सहारनपुर है, सहारनपुर में भी यही होगा, मुजफ्फरनगर में भी यही होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में भी होगा। और बंगाल में बैठेंगे तो नहीं। हिंदू मुस्लिम से कोई हमें मतलब नहीं, हमें केवल किसान से मतलब। हम किसान हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम किसान हैं। हमारी कोई बिरादरी नहीं है। तो बंगाल की क्या तैयारी? बंगाल की भी तैयारी है, बंगाल में भी जाएंगे, वहाँ भी कोशिश करी जाएगी, पंचायत करी जाएगी, वहाँ भी किसानों को समझाया जाएगा भाई ये किसान विरोधी सरकार है या आपको कुछ देने वाली नहीं है। आप ये बताइए, बंगाल के चुनाव कुछ प्रभावित कर पाओगे आप लोग? पूरी तरह से प्रभावित कर पाएंगे। जब जाएगा लोग समझाएंगे, इनका अच्छा बुरा समझाएंगे तो क्यों नहीं प्रभावित होंगे लोग। गृह मंत्री जी बार बार जा रहे हैं, वहाँ पे रैली कर रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं कि बंगाल जीत के रहेंगे इस बार। तो जीतने दोगे आप लोग बंगाल? भाई ये तो बंगाल की जनता बताएगी, वहाँ जीतना हारना तो बंगाल की जनता के हाथ में है। बंगाल की जनता को तो पूरे देश में है ना, चाहे अब ऐसा ना चुनाव बंगाल में है ना, अभी जहाँ पोलिंग होगा वही जनता तो बताएगी हाँ जीतना हारना है। तो वहाँ भी है तो किसान वहाँ पे, तो किसान वहाँ का जवाब दे देगा ना। भाई लोगों के पास क्या है, लोगों के पास ईवीएम है। ये लोग ईवीएम में क्या करते हैं भाई, ईवीएम इन पर सबसे बड़ा मुद्दा है देश में आज, जो ईवीएम लिए बैठे हैं। जब तो आज 3 महीने हो गए धरने चलते चलते, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इनके पास ईवीएम ना होती है तीसरे दिन आके किसान से बात करते। जिस देश में इतना बड़ा तबका, इतना बड़ा किसान जो 60% 70% इस देश की आबादी का रहने वाला है, वो किसान आज मजदूर रोड पे बैठा है। ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं ढंग से। तो पंजाब में भी ईवीएम हैक हो गया क्या? भैया ये तो एक तरफा तो जिता दे ईवीएम सू, जो इन पे उंगली ना उठे, छोटे इलेक्शन। फिर भाई देखो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पंजाब में एक इन्हीं के प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गया, हम लोग की कोई सीट ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे घर में 15 लोग, हमको 9 वोट कैसे मिला? भाई यही तो बात है, ये सच्चाई ईवीएम हैक है। ईवीएम में यार सारी गड़बड़ी है, इनके अपने लोग बता रहे हैं। अभी इन्होंने दिल्ली को चुनाव केजरीवाल को जितवा दिया, बाद में बाकी सारे तो खुद ने जीत लिए। भाई यूपी जीत गए, उत्तराखंड जीत गए, सारे जहाँ ने जो बड़ा बहुमत तो ले ली सारे इन्होंने। अब एक तरफा चलेंगे तो जनता तो उठेगी। तो दूसरा मसला होगा, राकेश टिकैत जी जिस तरह से बोले हैं कि अब हमारी चढ़ाई अगली बंगाल की तरफ रहेगी, क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाला है। तो बंगाल में क्या ध्रुवीकरण हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, कि किसानों की एकता कायम रहेगी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलेगी? क्या कहेंगे? बिल्कुल मिलेगी जी। भाषी हिंदू मुस्लिम वाला तो ये जालियत नारा जी इनका 2014 में जो इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम का नारा करके जो देश में आपस में आग बढ़ी, उसका ये फायदा उठा के इब सब समझिए, ये भी हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब किसान है, सब देश के इसके नागरिक है। इसमें गुलदस्ता है ये किसानों इसका देश का, इसमें कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी। बंगाल में आप ये देख लेंगे, जहाँ किसान हमारे पहुंचेंगे, राकेश टिकैत जी पहुंचेंगे और पार्टी पहुंचेगी वहाँ, हर नागरिक को समझावेंगे भाई आज जो है किसान को जो बर्बाद, देश को बर्बाद जो ये करे मोदी या अमित शाह, ये ऐसा नहीं होने दो, नहीं तो भड़काऊ भाषण कितनी गलत बोल रहे। मंदिर मस्जिद हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है जनता से, गरीब जनता है देश में जो रहती है, उसका पालन पोषण बिल्कुल खत्म होगा। बिल्कुल जो किसान है
किसान की जमीन बर्बाद होगी या खत्म होने को जा रही है। आज जो है किसान धरती पर बिल्कुल अपने हक। ये बताइए, जिस तरीके से अभी किसानों का गुस्सा है, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, किसान डटे हुए हैं, तो ये गुस्सा चुनाव तक कायम रहेगा कि चला जाएगा? नहीं है, इतना ये नहीं काला कानून वापिस करेंगे, इतना MSP पर कानून नहीं लाएंगे, चाहे कई साल हो जाए। चुनाव नहीं है, इनकी इतना जड़ नहीं पीटने की, इतना ये गुस्सा इस तरह इस बढ़ेगा, कम नहीं होगा, गुस्सा बढ़ता रहेगा। जब किसान बर्बाद होएगा, मजदूर बर्बाद होएगा, देश बर्बाद होएगा, तो क्या करेंगे इनका? आप बताओ, गुस्सा कायम रहेगा? डीजल देखिए, मैं संजय तो गोरखपुर से आया हुआ हूँ, आपको बता दूं, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार के चुनाव में भी तेजस्वी जीते थे। ये लोग जबरदस्ती ईवीएम की कमाल से चुनाव जीते। और जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, ईवीएम को एवरी वोट मोदी, ये अच्छी तरह भाई साहब ने कहा कि वोट की कीमत को मोदी नहीं पहचानते, वो ईवीएम को जानते हैं। अमेरिका में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, लेकिन भारत में ईवीएम से चुनाव हो रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ इन लोगों ने कुचक रखा है, हिंदू मुस्लिम का राइट करने की बात कही है। और अब देश हिंदू मुसलमान से नहीं चलेगा, यह देश किसानों का है, किसानों से चलेगा। इस देश में किसान अन्न पैदा करता है, उस अन्न को चिड़िया से लेके, जीव से लेके, पंछी से लेके सारे जीव जंतु किसान के भोजन पे। बात है बिल्कुल सही है, देश किसानों से चलता है, किसानों का देश है, लेकिन आप ही लोग चुनाव के समय पे बट जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट देते हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट देते हैं। मुस्लिम के नाम पे नहीं बटने वाले हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि आज के 6-7 साल पहले जब अन्ना का आंदोलन था, तो यही लोग महंगाई के सवाल पे और तमाम सवालों पे आंदोलन किया करते थे। और जब सरकार बदल गई तो आज कितनी महंगाई है, कितना भ्रष्टाचार है, नो भ्रष्टाचार नो करप्शन का नारा दिया था। ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये किसानों की छाती पे कील ठोकवाने वाले लोग हैं, ये किसानों को आंदोलन जीवी कह रहे हैं। ऐसे निकम्मी सरकार और ऐसा प्रधानमंत्री 72 सालों के इतिहास में हमने नहीं देखा था। क्या लगा रहे हो? लिट्टी चोखा? ये देखिए लिट्टी है, पूर्वांचल में देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बलिया में लिट्टी चोखा खाया जाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं गोरखपुर से आया हूँ, मेरा नाम संजय यादव है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश के क्यों लगाए हो आप? इसलिए लगाया हूँ कि देश के किसान का अन्न धीरू भाई अंबानी के, अडानी के उसमें बंद करना चाहते हैं, ये जेवर बनाना चाहते हैं। यदि देश का किसान 1920 रुपया किलो अनाज बिकता है, MSP रेट तय करते हैं और लागू होता है, वो 1600 में बिक जाता है, व्यापारी आके खरीद लेता है। हमारा अभी धान में 2 लाख रुपए का घाटा हुआ, वो 1200 रुपये का बिका। तो इस देश के किसान को MSP लागू नहीं करेंगे, कृषि कानून वापस नहीं करेंगे, तो हम लोग जाने वाले नहीं हैं। और ये गेहूं की लिट्टी से बना हुआ अन्न तिजोरी में कैद करना चाहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घरानों में बंद करना चाहते हैं, कंटेंट खेती के बल पे किसानों को मजदूर बनाना चाहते हैं। इसलिए हम लड़ना चाहते हैं। हमारे गृह मंत्री जो है जहाँ है वहाँ बंगाल में बेर भाग रहे हैं, कितने भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जो कितने मरे हैं उनका बदला लेंगे, हमारी सरकार आवे, ये किस किस तो बदला लेंगे। यहाँ तो इन्होंने यूपी में तो इन्होंने कर ही लिया अपना काम, ऐसे धोखा उन्हें देंगे। सवाल मेरा यही है कि ये जो गुस्सा किसानों का है, ये काबिज रहेगा कि हिंदू मुस्लिम में बट जाओगे? फिर आप गृह मंत्री का गुस्सा देखो कितना आता है उसे, कैसे उछल उछल के छाती में हाथ मारे कि हम दीदी बस सारे बदले लेंगे, दीदी सिमट जाओ, सिमट जाओ। ये तो ये करवा रहे हैं बीजेपी वाले। ये इन्होंने बंगाल की क्या तैयारी है? और वहाँ भी यही दाव चला। बंगाल की क्या तैयारी? बंगाल में बीजेपी नहीं आवेगी, ये हमारा दावा सोपड़ा साफ होना है इनका। ये दाव जो चलाने के जा रहे हैं खाली जाओगा इनका, वो बहुत ईमानदार है। दीदी पंजाब में तो आप लोग सुपड़ा साफ कर दिए, तो बंगाल की क्या तैयारी? आप जो कह रहे थे गुस्सा बरकरार रहेगा, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल दीजिए। देखो मेरी बात सुनो, हम मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त। अच्छा। और 2007 से हम ये कह रहे थे भगवान मोदी आ जा किसी तरह से। इन्होंने वादे, इन्होंने वो जो आईना जो दिखाया था ना, वो इतना बड़ा दिखाया था, तो उसमें सारी समस्या खत्म हो रही थी। अच्छा। जिस प्रकार रावण साधु को वेश धर के आया था और सीता जी उनके छल में आ गई, उसी प्रकार हम आ गए। जो 26 तारीख में इन्होंने घटना घटाई, जो षड्यंत्र किसानों के खिलाफ रचा, पहली बार 72 साल में ऐसा हुआ कि किसानों के खिलाफ भी षड्यंत्र रचे जाने लगे इस देश में। तब से हमारा मन डाइवर्ट हो गया और ये गुस्सा अब वापस नहीं आएगा, प्यार में नहीं बदलेगा। ये हमारे दिल को इतनी ठेस लगी है, इतनी ठेस पहुंचाई है इन्होंने, बेजुल्म ठेस पहुंचाई है, हम बयां नहीं कर सकते।
इन्होंने वो बहुत बड़ा तो गलत नहीं होगा, कल फिर वही हिंदू मुस्लिम की हांडी चढ़ाई हिंदू जाए मुस्लिम और नहीं। सारे मुद्दे गायब, किसानों का कोई मुद्दा हिंदू गायब, मुस्लिम नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा कोई गायब, हिंदू मुस्लिम महंगाई नहीं का होगा। मुद्दा गायब। कोई हिंदू मुस्लिम होने का मतलब ही नहीं है। सब समझ चुके हैं। इनका जो एक वो प्रोपगंडा चलाया इन्होंने, इन पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति और कुछ नहीं है। सब कुछ समझ में आ गया। जो मुजफ्फरनगर का था उसमें हमें ये था कि भाई इन्होंने शायद कराया, वो हमने देख लिया कि बिल्कुल इनका कराया हुआ है। बंगाल में रोज गोला फुटवा दे, रोज बम फुटवा रहे हैं। ये हौसला आ जाओ, ये हौसला हार जाओ, एक दिन एक चीज और देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जाट और जो नॉन जाट हैं इनको अलग कर दिया जाए और फिर से वही ध्रुवीकरण करके उसका फायदा लिया जाए। मतलब किसान की क्या जाति है, मैं पूछना चाहता हूँ। किसान की कोई जाति होती है भाई? किसान की क्या जाति? किसान की जाति खेत, जो खेती करता है वो किसान है। जो खेती से संबंधित में जो लोग आते हैं वो मजदूरी करते हैं। और वो सिर्फ इस देश में क्या जाति खेती करते हैं? गुजर नहीं यही करते, कह रहे हैं, यादव नहीं वो तो यही कह रहे करते, हैं। ब्राह्मण नहीं करते, कौन नहीं करते भाई? लगातार किसान सरकार की- यही कह रही है, जाटों का आंदोलन नहीं है। किसान की कोई जाति नहीं है, एक सिर्फ किसानों का आंदोलन है। सरकार तो पहले दिन से लगाई पड़ी है। पहले धर्म के नाम पे बोला सरकार ने, भाई तो खालिस्तानियों का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है, फिर ये हरियाणा पे आ गए, फिर अब इन्हें धर्म की राजनीति ना कर पाए तो ये फिर इन्होंने देशद्रोह वाला काम करा। इन्होंने 26 जनवरी पर झंडा लहरा के इन्होंने, इनका जो था बंदा वो जो पकड़ा गया दीप सिद्धू, वो फिर उन्होंने देश विरोधी बातें करी। देखो जी देश विरोध में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे प्रधानमंत्री जी तुम्हें शर्म नहीं आई? 2 साल पहले तुमने ये लाल किला किसी डालमिया कंपनी को दे दिया, जो देश की सबसे मेन धरोहर थी, जिस पर देश का गौरव लहरता था, तुमने वो किसी कंपनी को दे दिया है? तुम्हारे अंदर का जमीर कहाँ चला गया? और इन्होंने फिर देशद्रोह के मामले में 26 जनवरी का षड्यंत्र रचा, वहाँ फेल हो गए। अब जब सब जगह फेल होते जा रहे हैं तो इन्होंने सब लग रहे हैं भाई जाट आंदोलन कर दो बस। क्यों? हमारे नेता जाट है, चौधरी राकेश टिकैत जी तो जाट परिवार से आते हैं, पर उन्हें पता नहीं है वो धरती पुत्र महापुरुष हैं। उनका तन मन धन, उनकी एक आत्मा, उनका एक रूह शरीर का वो किसानों के लिए बना हुआ टिकैत है। जी ने साफ कर दिया है कि अब बंगाल चुनाव की हम लोग की तैयारी है और बंगाल चुनाव में एक मुहिम चलाई जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसे हटाया जाएगा। आप लोग की क्या तैयारी? ना बिल्कुल यही तैयारी, जो ऊपर से शीर्ष नेतृत्व का आदेश आएगा उस पर बिल्कुल अमल करके काम किया जाएगा। कल रोल रेको आंदोलन था पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बंगाल रेल चुनाव रोकी में गई। क्या तैयारी बंगाल चुनाव की? बंगाल चुनाव में जो टिकैत साहब कह देंगे उसका असर चल रहा है वहाँ पे। कल ट्रेन रोकी गई वहाँ पे। आज सुबह एक बंगाल का मित्र आया था मेरे पास में, कह रहा था बंगाल का आदमी यहाँ के लोगों की तरह अंधविश्वासी नहीं है, मूर्ख नहीं है। हम बिल्कुल वोट न दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं रोज बम फुटवा रहे हैं, ये फुटवान दो कितने बम फुटवाए। ये अखंड भारत की बात कर रहे हैं, पहले तो पंजाब ये अलग कर रहे हैं, ये खालिस्तान कह के। हमारा बड़ा भाई है पंजाब, कैसे अलग हो जाएगा? कितने खालिस्तानी बताओ उनने? हमें पता हो ना खालिस्तानी हमारे भाई हैं, वो कौन है? जब तक 2 महीने तक वहाँ बैठ रहे पंजाब में, जब खालिस्तानी नहीं थे, जब दिल्ली की तरफ बढ़े, जब खालिस्तानी बना दिया इनने, और फिर 2 संगठन बुला करके उन पर खालिस्तानी नारे लगवाए। पंजाब ने तो अपना गुस्सा दिखा दिया, साफ कर दिया बिल्कुल पंजाब से भारतीय जनता पार्टी को। आप लोग भी यही गुस्सा कायम रहेगा आप लोग का? सब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, किसी गुस्सा कम नहीं होगा। गलती में आगे पहले उत्तर प्रदेश में बता देंगे 2022 में 2022 में इन्होंने इंतजाम कर दिया योगी अपने मुख्यमंत्री का। कितनी सीट रहेगी? सीट, अरे सीट 50 ही पकड़ लीजिए। उत्तर प्रदेश में 4 से 3 सीट है, 50 पहुंच लीजिए, बहुत बड़ी बात है। जो चुनाव जिताने की चाणक्य ने वहां भी तो सरकार बनाई मुंबई में, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना, रात रात में सुबह से सरकार गिर गई। महाराष्ट्र में यही तो हुआ भाई, मुख्यमंत्री शपथ भी तुमने दिलवा दी उसे, पवार के भतीजे को। फिर तुम्हारी सरकार कहाँ चलेगी भाई? कहाँ चलेगा? तुमने हर जगह तुम ऐसे जोर लगाते हो, विधायकों कभी खरीदते हो, पूरा कभी आईडी का जोर, कभी सीबीआई का जोर, कभी पैसे का जोर, मतलब थोड़ा मोटी तुम ही कर रहे हो। एक चीज थोड़ा सा समझाइए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो आप, वहाँ पे सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, 2-3 नए संगठन और आ गए हैं, भीम आर्मी करके, दलितों के बहुत सारे संगठन हैं। तो आप लोग इसमें बट तो नहीं जाओगे? पता लगा आप सब लोग इसमें बट गए, IMM आ गया और भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ गई। इस बार कोई नहीं बटेगा। हमारा पूरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 125 के करीब सीटें हैं जो प्रभावित होती हैं। और पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम का इन्होंने समीकरण चलाया था, जिसमें ये पास हो गए थे बीजेपी वाले। अब वो समीकरण का टूट चुका है। यहाँ हिंदू मुस्लिम में इतनी एकता है, आज भाईचारा है, आज सभी किसान भाई मिलकर कंधे से कंधा लगा खड़े हैं। 125 सीटों का सीधा सीधा इफेक्ट ये है, यहाँ पे ये 25 सीटें निकाल पाएंगे, दाव के साथ कह रहा हूँ मैं। तो देखिए, जो किसानों का गुस्सा है वो काबिज है और ये गुस्सा पंजाब के चुनाव में बाखूबी दिखाई भी पड़ा है। अब अगली तैयारी इन लोग की बंगाल की चुनाव की है और आने वाले समय में क्या होगा, ये गुस्सा किसानों का कायम रहेगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।